हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इससे महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धन की इच्छा किसको नहीं होती? हर व्यक्ति को धन की इच्छा होती है। धन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है और आए दिन हम बहुत से प्रयास करते रहते हैं कि हमारे पास किस तरह से धन आए। पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ उपाय करते हैं जीवन में आप लोग धन प्राप्ति के लिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, आप इसको कीजिए, आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में चमत्कार, और चमत्कार को नमस्कार कैसे किया जाता है ये आप महसूस करेंगे। सभी जानते हैं कि इस सृष्टि का जो सर्जन है, इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो शिव की इच्छा मात्र से हुई है। शिव जगत पिता हैं, स्वयंभू हैं, जगत के मालिक हैं, जगत गुरु हैं, प्रथम देव है। शिव उत्पत्ति, पालन, संहार सब कुछ करने में समर्थ हैं। ये तो केवल उन्होंने सभी को अपना अपना कर्तव्य करने के लिए कहा है। मूल सभी का एक ही है, वो शिव है। जो भी देवी देवता या मनुष्य, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी लीला करते हैं, ये संसार एक मंच है। यहां हम सब एक अभिनय करने के लिए हमारे को भेजा गया, किसी ना किसी उद्देश्य से हमारा जन्म यहां पर हुआ है। वो विशिष्ट उद्देश्य जब पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति की लीला भी समाप्त हो जाती है। ये सब केवल और केवल शिव की इच्छा से होता है। यदि आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें इस सृष्टि के निमित्त और जन कल्याण के लिए बहुत से ऐसे रहस्य छुपे हैं उसमें। यदि आप शिव महापुराण का पाठन करेंगे तो आप स्वयं एक सत्य की ओर जाएंगे और समझेंगे आप, क्योंकि शिव क्या मतलब क्या है? शिव का मतलब है सत्य। सत्य से रूबरू होइए, तभी तो सत्यम शिवम सुंदर। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही शिव है। मुझ में शिव है, तुझ में शिव है, सब में शिव है। हर कंकर में शंकर है। शिव द्वारा कही गई हर एक बात, देखिए मैं कई वीडियो में कहता हूं, ईश्वर को मानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर की मानना बड़ी बात है। ईश्वर विश्वास का विषय है, संवाद का नहीं। वैसे तो शिव महापुराण में बहुत कुछ वर्णित है, लेकिन विशेष तरह से यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आपका जो संचित कर्म है, यदि आप शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। इस बात को आप जीवन में उतार लीजिए। इससे जो आपके संचित कर्म होते हैं, शिव की सेवा करने से वो संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं और आपके पुण्य कर्म जो है उजागर हो जाते हैं। आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और आपका सौभाग्य जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, उदय होना शुरू हो जाता है।
आज का जो उपाय है वो है कि यदि आप रात को शिवलिंग के पास, यदि आप धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको एक काम करना है। शिव महापुराण में ये उपाय कहा गया है। रात के समय शिवलिंग के पास जो है आप दीपक जलाएं। पूजा परंपरा के अंतर्गत ये आपने कहानी सुनी होगी, शिव महापुराण में बहुत ही रोचक कहानी है। गुणनिधि नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण का पुत्र था। यदि हम इसमें पूरे विस्तार से कहेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताते हैं। गुणनिधि नाम का एक व्यक्ति था, तो वो भोजन की तलाश में उसको घर से निकाल दिया गया था। यदि आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये कहानी है। तो वो भूखा था बेचारा, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो रास्ते में जा रहा था और रात हो गई। उसे एक मंदिर दिखा, वहां पे शिव मंदिर था, शिवालय में पूजा हो रही थी। उससे कुछ लोग दिखे वहां पे, वो पूजा कर रहे थे। और वहां पे जो पूजा के लिए जो सामान वहां पे लाया था, भोजन वगैरह, जो प्रसाद वहां पे लाया था, शिव को अर्पित किया था उन भक्तों ने, तो उसके मन में चाह थी कि भाई मुझे भोजन खाना है, क्योंकि वो भूखा था। और रात हो गई, सभी लोग सो गए। जैसे वो उसने अंदर प्रवेश किया तो अंदर एक दीपक था, वो बुझ रहा था दीपक। तो गुणनिधि ने क्या कर दिया कि अपनी जो कमीज थी उसको फाड़ के जो है उसमें बाती लगा दी उसकी, और वहां पे प्रकाश कर दिया। तो जिसके कारण फलस्वरूप शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और आगे जाके जब उसे जन्म मिला तो वो कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष है। तो ऐसी लीला है मेरे भोलेनाथ की। एक व्यक्ति खुद ही शिवलिंग पे चढ़ गया, तो भोलेनाथ उससे भी खुश हो गए। बोलो दुनिया ने मेरे ऊपर फूल फल चढ़ाए, आज तू खुद ही चढ़ गया, उससे भी खुश हो गए। तो ये है शिव शंकर की महिमा है। ये कह नहीं सकते, इनकी अपनी ही दुनिया है। बस बोले हैं, केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। जिसके ऊपर कृपा करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये है शिव की महिमा, ये है शिव की कृपा। आपको शाम को जो है हर दिन शिव पूजन करना है। शिवलिंग को स्थापित करें घर में। चलित शिवलिंग होता है घर में। चलित मतलब उसको आप उठा सकते हैं, अरे पर रख सकते हैं। तो चलित शिवलिंग जो है घर में रखिए, उसका पूजा पाठ कीजिए, दीप सुबह शाम प्रज्वलित कीजिए वहां पे, और ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करें। गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें, और भस्म धारण करें त्रिपुंड। यदि आप ज्यादा बड़ा नहीं लगा सकते तो केवल 3 बिंदी या 1 बिंदी ही आप जो है भस्म की अवश्य लगाएं, शिव के नाम से, या कुमकुम लगाएं शिव के नाम से। और सुबह शिवलिंग पर जल, दूध, अक्षत जो चढ़ाए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में जो धन संबंधी परेशानियां हैं, कोई समस्या है, तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगी। मेरे इष्ट देव महाराज शिव शंकर महादेव, जगत पिता, जगत कल्याणकारी विश्वेश्वर महादेव आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।